प्रत्येक प्राणी जब जन्म लेता है तो जीवन पर्यंत उसे सुख और दुख दोनों क्रम से प्रकृति द्वारा प्रदत्त मिलते हैं और प्रत्येक प्राणी की यह इच्छा होती है कि मुझे सुख ही ज़्यादा प्राप्त हो। इसके लिए वह तमाम प्रयत्न करता है। उन प्रयत्नों में कुछ स्वाभाविक प्रयत्न है, कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ अनुमान से है और कुछ ईश्वर प्रदत्त है। यहाँ जो है मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्राणी मात्र के कल्याणार्थ ग्रहों द्वारा प्राप्त जो उपद्रव है उसकी शांति कैसे करें और उन ग्रहों से हम कैसे उनको प्रसन्न करके हम जीवन को सुखमय बनावें, इसके लिए मैं क्रमशः आज से प्रत्येक ग्रह के शांति के उपाय पर कुछ विवेचन करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में ही कहा कि ऐ मनुष्यों, तुम यज्ञ करो और यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और देवताओं जब तुमसे प्रसन्न होंगे तो तुम्हें भी वो प्रसन्न करेंगे। यह कोई कपोल कल्पना नहीं है। इसका जो सारे शास्त्रों का निचोड़ भगवद गीता है उसमें भगवान के श्री मुख से वर्णन हुआ है। इसका विशेष जिज्ञासु श्रीमद् भगवद गीता के 2 और 3 अध्याय में देख सकते हो। मैं यहाँ कोई दार्शनिक व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि जब किसी जीवन में कोई संकट उपस्थित हो, अवरोध उपस्थित हो, तो किसी सुयोग्य दैवज्ञ के पास जाएं और उनसे प्रेम पूर्वक इसका ज्योतिष शास्त्र द्वारा समाधान पूछें। प्रायः देखने में आता है कि ग्रहों की महादशा अगर प्रतिकूल हो जन्म कुंडली में या वर्ष कुंडली में अगर प्रतिकूल दशा हो या गोचर वर्ष प्रतिकूल दशा हो तो उसके शांति का उपाय क्या क्या है। लेकिन यह शांति का उपाय न मेरी कोई कल्पना है और न मैं अपने ढिठाई से इसको बतलाऊंगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि नक्षत्र सूची ज्योतिषियों के पास न जाकर के किसी सुयोग्य विद्वान से पहले यह निर्णय ले रहा है कि कौन ग्रह मेरे प्रतिकूल जा रहा है। उनमें सर्वप्रमुख, अगर मान लीजिए दैवज्ञ के द्वारा अगर यह पता चला कि वर्ष कुंडली या गोचर या लग्न कुंडली में सूर्य हमारे प्रतिकूल है, तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय है और उस दोष के शमन के लिए क्या उपाय है, मैं बतलाना चाहता हूँ। हमारे शास्त्रों में मणि, मंत्र और औषध तीनों का समवेत उपचार बतलाया गया है किसी भी समस्या के समाधान के लिए। औषध के विषय में हालांकि ज्योतिष के उच्च ग्रंथों में और ज्योतिष के उच्च विद्वानों के द्वारा भी ग्रह द्वारा रोग शमन का उपाय बतलाया जाता है। मैं यहाँ सिर्फ जो है
कौन सा ग्रह किस वस्तु का दान देने से प्रसन्न होगा, उसके लिए कौन सी मणि उपयुक्त है और वे क्या उपाय हम करें, इसी का दिग्दर्शन करा रहा हूँ। मणि के लिए आप माणिक्य रत्न का दैवज्ञ महोदय से पूछ करके कि कितने रत्ती का होना चाहिए और किस राशि में हमारे सूर्य अनिष्ट कारक माणिक्य को धारण करें। यह माणिक्य रत्न जो है जादुई प्रभाव लिए रहता है, लेकिन माणिक्य का मिलना अब आपके ऊपर है। आजकल बाजार में मैं देखता हूँ कि सारे दुकानों में माणिक्य और मोती भरे हुए हैं। अगर माणिक्य की सामर्थ्य आपको नहीं है तो उसके जगह पर आप लाल अकीक पत्थर भी धारण कर सकते हैं। अगर और जाएं तो औषधि में एक बिल्व वृक्ष होता है, उसकी जड़ जो है रविवार के दिन धारण करें। यह जो है, यह भी मैंने देखा है तमाम लोग इससे, ये सरल उपाय है बेल का जल का धारण करना, लेकिन आशातीत सफलता मिलती है। अब दान की वस्तुओं में सूर्य के लिए माणिक्य दान करें या मूंगा दान करें, लाल अकीक दान करें, या और न सामर्थ्य हो तो कोई लाल पत्थर दान मिले। लाल रक्त चंदन जिसे कहते हैं, तो रक्त चंदन का तात्पर्य जो है लाल रंग या रोरी कुमकुम से नहीं है। रक्त चंदन जो काष्ठ में होता है, जो दक्षिण भारत में पैदा होता है, वह सूर्य के लिए लाभप्रद है। रक्त चंदन है, माणिक्य है, गेहूं है, घृत का आप दान करें, केसर का दान करें, कमल के फूल का दान करें। अगर कमल का फूल नहीं है तो कोई लाल फूल दान करें। और तांबूल का दान करें। यहाँ मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि अगर संक्षेप में आप रास्ता अपनाना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक जोड़ा तांबूल वो तैयार करके लगवा करके किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कर दें। दान का मतलब उनको खिला दें। यदि ज्यादा सूर्य के द्वारा आप पीड़ित हैं तो यह दान जो है प्रतिदिन आप करें, इससे भी आशातीत सफलता आपको मिलेगी। तांबूल के दान के बाद सूर्य भगवान को प्रतिदिन जो है आप तांबे के लोटे से उसमें रक्त चंदन अगर जो मैंने बतलाया है काष्ठ वाला न उपलब्ध हो तो कुमकुम ही घोर करके और लाल अक्षत और लाल फूल जो गुड़हल का फूल होता है उसमें जल में मिला करके और सूर्योदय जब पहले होता है तो ओम नमो नारायणाय कह करके आप भगवान सूर्य को 3 अर्घ्य दें। और अगर कोई संध्या गायत्री करता है तो उसमें तो स्वाभाविक रूप से सूर्य की ही उपासना है, गायत्री मन से अर्घ्य दिया जाता है, वह भी आप दे सकते हैं। या अगर दोनों आपको नहीं कोई कठिनाई हो, पढ़ने में रुचि न हो या न आती हो, तो उसके लिए साधारण
मंत्र है, ये सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगतपति अनुकंपय माम भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकर। ऐसा कहकर के सूर्य भगवान को अर्घ दें। और गूगल आजकल जो प्रचलन में है, अगरबत्ती या धूप बत्ती, उसको भगवान सूर्य को दिखावें। और संभव हो तो 7 बार परिक्रमा अपने जगह पर ही करें, दक्षिणावर्त। और फिर साष्टांग दंडवत भगवान सूर्य का कर लें और उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, हमें कल्याण प्रदान करें, हमें समृद्धि प्रदान करें। इसके अलावा भगवान सूर्य के लिए 7000 उनके वैदिक मंत्र का आप सुयोग्य ब्राह्मण से जप कराएं, दशांश हवन मार्जन तर्पण एवं ब्राह्मण भोजन कराएं। यदि वैदिक मंत्र के जप हेतु ब्राह्मण कम मिलते हों तो तांत्रिक मंत्र का ही जप कराएं। लेकिन तांत्रिक मंत्र के विषय में यह है कि उसे ज्यादा संख्या में करावें। 7000 अगर वैदिक मंत्र का कराते हैं तो 28000 तांत्रिक मंत्र का कराएं। क्यों कि वैदिक मंत्र जो है इस कली में भी उतने ही चमत्कारी हैं जितने प्राचीन समय में थे। भले ही हमारे आचार विचार से कुछ कम प्रभाव डालते हैं, लेकिन उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे आप उदाहरण स्वरूप आप गायत्री मंत्र को लें या महामृत्युंजय मंत्र को लें, ये वैदिक मंत्र ही हैं और इनका प्रभाव सारे जनता जनार्दन को पता है। तो हमें प्रयत्न यह करना चाहिए कि सुयोग्य पुरोहित खोज करके वैदिक मंत्र का ही जो है जप कराना और सूर्य की समिधा आंख से हवन कराएं। आपको मैं यह बतलाना चाहता हूं कि और देवता और ग्रह तो प्रत्यक्ष नहीं है, किंतु सूर्य नारायण और चंद्रमा और अग्नि यह हमारे प्रत्यक्ष है और इनसे हम जितना लाभ लेना चाहिए उतना लाभ नहीं ले पाते हैं। अगर कोई धन की कामना करता हो और वह बिल्कुल निर्धन हो तो मैं यह घोषणा करता हूं कि वह हमारे पास आवे या संपर्क करे। मैं अग्नि देवता के लिए हवन के लिए उसको निर्देशित करूंगा और मैं पूरा प्रयत्न करूंगा और भगवान की कृपा होगी तो उसकी निर्धनता अवश्य समाप्त हो। वैसे ही सूर्य भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए जो भी मैंने यहाँ उपाय प्रदर्शित किया है उस पर आप ध्यान दें तो अवश्य आपका कल्याण होगा। बस इतना ही।